देश की स्वतंत्रता व संविधान की रक्षा में कांग्रेस सदैव तत्पर है। डॉक्टर तारानंद सादा। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी का आनन फानन में संसद सदस्यता समाप्त कर आवास खाली किए जाने के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के द्वारा आदेश के बावजूद अब तक सदस्यता बहाल नहीं किए जाने को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में मोदी सरकार की जमकर आलोचना की गई। रविवार को कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरीय नेता डॉक्टर सादा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस अवसर पर नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष मुकेश झा को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष हीरा प्रभाकर, मोहम्मद नईमुद्दीन एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामसागर पांडे मौजूद थे। डॉक्टर सादा ने कहा कि 70 साल में भारत देश को कांग्रेस सहित अन्य दलों के प्रधानमंत्री ने अपने अपने बुद्धि विवेक तथा संविधान सम्मत कार्यप्रणाली से भारत को विकासशील देश के रूप में खड़ा किया। जो विकसित राष्ट्र की दिशा में चल पड़ा था, उसे प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल में बेरोजगारी, महंगाई, नफरत व अराजकता के चौराहे पर लाकर देश को 70 साल पीछे धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थान सरकारी हस्तक्षेप से दम तोड़ रही है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था इनकी गलत हस्तक्षेप के कारण चरमरा रही है। वही संसद में निर्भीक होकर प्रश्न पूछने वाले राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना, उनका बंगला छीन लेना, सुरक्षा वापस ले लेना, जेल में डालने की कोशिश करना, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि देश में व्याप्त एवं नफरत को रोकने, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने तथा भारतीय लोकतंत्र की रक्षा एवं संघर्ष करने और हर कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस तत्पर है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश झा ने बताया कि पिछले 9 वर्षों के शासन में महंगाई, बेरोजगारी एवं जनसंख्या नियंत्रण रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। गुजरात में सिर्फ सत्ता पर बैठे लोगों ने न्यायालय को प्रभावित करने का काम किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर से वोट पोलराइजेशन कर रही है। वहीं सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर विपक्षी दलों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बने हुए हैं, वही खूबियों का गुणगान कर रहे हैं, जबकि प्रिंट मीडिया की आत्मा अभी मरी नहीं है। उनके द्वारा राष्ट्रहित और सरकार की आलोचनात्मक खबरें और आलेख अब भी प्रकाशित हो रहे हैं। इस बाबत सर ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं कि देश में एक अराजकता और भय का माहौल है। हमारे जो अभी वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये बार बार बोल रहे थे कि देश 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा मानना है कि भारत के जो इससे पूर्व प्रधानमंत्री हुए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, इन सभी प्रधानमंत्री जी ने अपने अपने क्षमता और संसदीय प्रणाली के माध्यम से इस भारत को एक विकासशील राष्ट्र बनाने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में भारत को 70 साल पीछे ढकेल दिया है। जब इसके खिलाफ भाईचारा का माहौल था, उसे खराब किया। जब राहुल गांधी जी ने इनके नफरत के खिलाफ भाईचारा बनाने का प्रयास किया, देश के लूटने वाले नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, गौतम अडानी, इन सब के बारे में प्रधानमंत्री जी से रिश्ता पूछा तो तिलमिला करके 24 घंटे के अंदर गुजरात के एक लोअर कोर्ट से फैसला आया और 24 घंटे में आदरणीय राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। देश जानता है कि राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति राष्ट्र को समर्पित किया, दान किया। उनका बंगला खाली करवा दिया गया, उनको जेल में डालने की साजिश रची गई। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा है, और उनकी टिप्पणी लोअर कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट पर था, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, कानून मंत्री जी
हर हमेशा एक साजिश रच रच के देश की संवैधानिक व्यवस्था को चरमरा रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि एक लोअर कोर्ट के फैसले पे 24 घंटा में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 72 घंटा में अभी तक उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं की गई। हम कांग्रेस जन इसकी भर्त्सना करते हैं और प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आपकी हिटलरशाही नहीं चलेगी। हम कांग्रेस के लोग हैं, हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, जेल गए, गोलियां खाई, कुर्बानी दी, आप बलिदान दिया। हम इस देश की रक्षा के लिए, महात्मा गांधी के विचारधारा की रक्षा के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अन्य महापुरुषों ने जो हमें संविधान दिया, उस संविधान के रक्षा के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और संसद पर संसद से लेकर के सड़क तक हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप ये चंद मित्रों के बदौलत हिंदुस्तान को बेवकूफ नहीं बना सकते।